हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने की। इस दौरान बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश, प्रदेश सचिव नंदलाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में पेंशन संबंधित मसलों पर चर्चा की गई एवं 28 अक्टूबर को परिवहन पेंशनरों को पेंशन न मिलने पर सरकार के प्रति गहरा रोष प्रकट किया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि एचआरटीसी के 50 वर्ष पूरे होने पर गोल्डन जुबली तो सरकार द्वारा मनाई गई, परंतु परिवहन पेंशनरों को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो घोषणा 28 अक्टूबर को पेंशन देने के लिए की थी वो भाषण तक ही सीमित रह गई है, क्योंकि आज 7 नवंबर तक भी खातों में पेंशन नहीं आई है, जबकि सभी विभागों के पेंशनर एवं सैलरी 28 अक्टूबर को ही दे दी गई थी। इससे जाहिर होता है कि सरकार उन पेंशनरों से दगा कर रही है जिन लोगों ने रात दिन अपनी जवानी जनता की सेवा में लगाई है। इस श्रेणी में मुख्यमंत्री के स्वर्गीय पिता भी आते हैं, जबकि दूसरे विभागों में एचआरटीसी का कार्य भिन्न है। फिर भी दिवाली के इतने बड़े त्योहार पर हमें ठगा गया है, ना ही हमें वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं। अजमेर ठाकुर ने कहा कि ना ही समय पर पेंशन दी जाती है। इसका मतलब सरकार ये न समझे कि हम चुप रहेंगे। हम पहले भी संघर्षरत हैं। जिलावार हम 5 जिलों में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और अब हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हिमाचल प्रदेश का अधिवेशन 20-21 नवंबर को जगन पैलेस घुमारवीं में होने जा रहा है। उसमें आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। आज 7 तारीख को हमारी जो हर महीने मासिक बैठक होती है, उसमें अपने पेंशन संबंधी समस्या के ऊपर हम चर्चा करते हैं, परंतु आज जो चर्चा आई है इसमें कर्मचारियों पेंशनों में जो है सरकार और प्रबंधन के प्रति जो है गहरा रोष प्रकट किया है, क्योंकि इस सरकार ने जब भी सरकार कांग्रेस की आई है तो हमारे साथ धोखा दिया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो। इसी ही मुख्यमंत्री ने एक 12/10/2024 को एक गोल्डन जुबली इन्होंने एचआरटीसी के इसमें बनाई है कि 50 साल इसके पूरे हो चुके हैं, तो 50 साल के उपलक्ष्य में इन्होंने गोल्डन जुबली मिलाई। लाखों रुपए का उसमें खर्चा हुआ और उसमें घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कर रहे हैं, जबकि हमने नहीं मांगा है कि हम 28 तारीख को जो है सभी विभागों को और सभी एचआरटीसी के पेंशनों और कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन 28 तारीख को दिवाली के त्योहार पर जो है 4 दिन पहले दे रहे हैं। तो घोषणा करने के बावजूद भी मैं इस माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी खुद की घोषणा किए हुए आज कितने दिन हो गया, 7 तारीख हो गया, आज तक एचआरटीसी के पेंशनों को पेंशन तक नहीं मिली है। कहाँ जाएंगे लोग? 35 से 40 वर्ष इन लोगों ने सेवाएं की हैं। आज जो 50 साल पूरे एचआरटीसी कर गया है वो इन लोगों की कुर्बानियों से हुआ है। इन लोगों ने जब एचआरटीसी एचजीटी हुआ करती थी उस टाइम जब बनाई गई तो 300 बसें सारी एचआरटीसी के पास हुआ करती थी, कुछ ट्रक हुआ करते थे। आज वही बसों का बेड़ा जो 32-3300 का हो गया है, तो ये किसकी कुर्बानी है? ये जिन लोगों ने रात दिन मेहनत की रही है, ये बुजुर्ग लोगों की देन है। और आज सरकार उसके ऊपर जो है 50 साल की गोल्डन जुबली मना रही है और पेंशनरों को पेंशन तक नहीं मिल रही है। कितने शर्म की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से फिर एक बार उन्हें चेता देना चाहता हूं कि पेंशनों के साथ ये भद्र व्यवहार ना करें, नहीं तो इसका खमियाजा जो है इनको भुगतना पड़ेगा। दूसरा, हमारा कल्याण मंच का जो है 20-21 को त्रैमासिक जो अधिवेशन नियमानुसार है वो घुमारवीं जगन पैलेस में होने जा रहा है। उसमें हम पहले ही संघर्षरत हैं। जिला बाहर हमारे प्रोग्राम चले हुए हैं, 5 जिलों में प्रोग्राम हो चुके हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और सरकार के प्रति जब तक ये हमारे वित्तीय लाभ समय नहीं दे देती है और हमारी पेंशन का स्थायी समाधान नहीं कर देती है तो हमारा एजुटेशन जो है चलता रहेगा। और घुमारवीं में कोई बड़े आंदोलन की जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। अगर सरकार के स्वच्छ जब बड़ा आंदोलन होगा तो उसमें हम बुजुर्ग लोग जो है अपने हक पाने के लिए वैसे भी मरना है तो आत्मदाह करने के लिए भी गुरेज नहीं करेंगे, और जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि वैसे भी मरना है। उम्र के इस पड़ाव में मरने की कगार पर है, लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं, लोगों को ना समय पर पेंशन मिल रही है, ना समय पर उनके वित्तीय लाभ मिल रहे हैं, ना ही चिकित्सा बिलों का भुगतान किया जा रहा है। तो इसलिए
पेंशनर जो है HRTC के वो बहुत दुखी हैं, बिना पैसे से गुजारा नहीं हो रहा है, इलाज नहीं हो रहे हैं। तो वैसे भी वो कहते हैं कि मरना है तो वहाँ सरकार के समक्ष मरेंगे, ताकि शहीदों में नाम लिखा जाएगा और उसकी सारी जिम्मेदारी जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की हो।